गुलपनाग, किसान जो है खेती में भी हिस्सा बटाती हैं और आज यहाँ पर बुला के उन महिलाओं को ये दिया कि आप मंच भी संभालिए, आंदोलन को फ्रंट से लीड कीजिए, आप भी आज इसका हिस्सा बनी हैं। कैसा था अनुभव आपके लिए? आज औरत किसान दिवस के अवसर पर स्टेज मैनेजमेंट महिलाओं को दी गई है और ये देखकर बहुत लोग आश्चर्यचकित हैं कि किस तरीके से महिलाएं स्टेज मैनेजमेंट कर रही हैं और जो जो स्टेज के अराउंड एक कॉर्डन बनता है जिसको हम पहरेदार कहते हैं, पंजाबी में, हिंदी में भी पहरेदार कहते हैं, वो ड्यूटीज़ भी लड़कियां दे रही हैं। जो बैक स्टेज एरिया है जहाँ पर मीडिया टेंट है, वहाँ पर जो एक्सेस देते हैं और रोकते हैं, वो भी आज लड़कियां हैं जो बड़ी बड़ी स्टिक्स लेकर वहाँ पे खड़ी हुई हैं। आप उनमें हमने लड़कियों से बात की, कोई यूएस से आया हुआ है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, एक बास्केटबॉल कोच थी और कुछ वो महिलाएं कह रहे हैं हम तो गांव में भी वहाँ ट्रैक्टर भी चलाते हैं, खेती भी करते हैं और ये हमारे लिए सम्मान है कि आज हम लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं अब इतने बड़े आंदोलन का। देखिए, किसानी एक ऐसा एक वे ऑफ लाइफ है, मैं व्यवसाय तो नहीं कहूँगी, एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जहाँ पर महिलाएं शुरू से कंधे से कंधा लगाकर किसानों अपने हस्बैंड्स के साथ काम करती हैं, किसानों के साथ काम करते हैं। जो ये एक मिसकंसेप्शन है कि महिलाएं किसानी के साथ नहीं जुड़ी हैं, वो शायद उन लोगों की तरफ से है जो ज़्यादा अर्बन है या फिर जो किसानी परिवारों से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि किसान अकेला किसानी नहीं करता। किसान के साथ उसका पूरा परिवार लगता है, उसके बच्चे लगते हैं, उसकी बहन लगती है, उसकी बीवी साथ लगती है और यहाँ पर किसी को उनकी इच्छा के खिलाफ यहाँ लाया नहीं गया है और यहाँ किसी महिला को रखा नहीं गया है। यहाँ पे हर एक महिला जो मौजूद है, जो इस लोक संघर्ष के शुरू से मौजूद है, वो अपनी खुद के बलबूते पर यहाँ पे आई हैं। किसानों की हैसियत से अपना हक मांगने यहाँ आई हैं और मैं इस पुरुष प्रधान सोच से बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ कि इतने ऊंचे पद पर लोग ऐसा बयान दे सकते हैं कि महिला को यहाँ रखा गया है। इसका मतलब आप ये समझते हैं कि महिलाएं सोचने के लिए, अपने खुद के फैसले लेने के लिए सक्षम नहीं है। So many days when people are sitting here in what has been one of the coldest winters Delhi has seen, and yet there doesn't seem to be any executive attempt to try and by executive I mean the judiciary has made some kind of an attempt to resolve the present impasse, but there really hasn't been an executive attempt of merit. It's a bit disheartening, and I feel what's also critical about what these farm laws have, or rather the protest against these farm laws has brought to the fore, is that the manner in which this government has dealt with these protests, first tried to undermine them, then tried to discredit them, then tried to blame them as all kinds of things, as terrorists, and now also I think some attempts are being made to use government agencies to intimidate people who are associated with the protest in the form of notices being sent by the NIA. These are seen as attempts to harass those who support the protest and further widen the trust deficit. I think what's really important for us to really think about, and what these protests and the government's reaction to this protest has shown, is one, in the coming days, is this how we are going to pass laws? Are we going to pass laws through ordinances and then rush them through Parliament through a voice vote without the due process that they deserve in the form of readings and in the form of a committee? One. Two, are we going to so easily take away the right to approach court, which thereby takes away the right to legal remedy? Three, we all believe reforms necessary. We're a country that needs significant reforms, but are we going to push reforms down people's throats?